अर्थ का ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हुआ ना होगा ना होना जो इतने रुपए के कपड़े पहनता है। अच्छा ठीक है, एक उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कैमरा लेके चलो अभी मैं दिखाता हूँ। तो पहले दिन छठ के दिन तो सफाई थी मानता हूँ, आज मैं चलो मेरे साथ कैमरा लेके चलो अगर दिखा देता हूँ। पिछले 27 साल में यमुना साफ नहीं हुई? पिछले 27 साल में यमुना साफ हुई कि नहीं? आप इसका ये जवाब। चाय देखो ना, 10 रुपए की चाय बिकेगी। जैसे प्रधानमंत्री है ना, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह पाकिस्तान में होने चाहिए। इस देश का सत्यानाश कर लिया, उसमें हो तो कम से कम हम ही उन्हें बर्बाद होते देखे ना। अपने नहाने के लिए झूठी जमुना बनाई जाती है गंदे पानी में। हम नहाने गंदे पानी में और मोदी जी के मिनरल वाटर की जमुना बनी। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए अब देश को सुरक्षा दिया जा रहा है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। खान पान में नौकरी लगे तो इन लोगों को। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे स्टूडेंट बूस्ट पे। आज हमारे साथ कई भाई खड़े हैं और सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम महेश शर्मा। महेश तलवार जी अपने साथ खड़े हैं। सॉरी महेश शर्मा जी अपने साथ खड़े हैं। और फिर मेरे पास कोई कमेंट नहीं आना चाहिए कि सिर्फ आप मुस्लिम भाई से पूछते हैं, क्योंकि शर्मा जी पंडित जी हैं, ब्राह्मण है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल सही। और आप है ना, अगर पत्रकार होके सच नहीं दिखाओगे तो फिर गोदी मीडिया में और आप में कोई फर्क नहीं है। तो अभी जो राहुल गांधी जी का जो नया बयान आया कि मोदी जी अब वोट के लिए नाचना भी शुरू करेंगे, तो यह बयान से क्या 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 लगता है जी? भाषा की मर्यादा इस देश में होनी चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी। पर एक कहावत और कही है ऐसे समझदारों ने, बड़े बूढ़ों ने, कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपको याद होगा दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, मोदी जी ने खुद स्टेज पे कहा था अच्छा कि ईडी गठबंधन मुजरा करे, हमें कोई फर्क नहीं है। अरे भाई तुमने तो मुजरा जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। मुजरा क्या है? मुजरा तो मुगलों की चीज है, उनके ही राजा महाराजा और ये बातें सुनते थे। राहुल गांधी डांस तो पार्टियों में भी होता है, बच्चा होता है तो डांस होता है। राहुल ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही। और जो मोदी राहुल ने नहीं कहा कि एक साइड से आलू जाएगा दूसरे साइड से सोना। अरे भाई साहब राहुल एक मिनट राहुल है ना, इन जैसा नहीं है, अनपढ़ नहीं है, गमार नहीं है। आपके पास मोबाइल है, ये सवाल पूछने से पहले आप मेरे से गूगल पे चेक कर लेते। ये बयान था मोदी जी का, जिन्होंने उसे काट पीट के उन्होंने IT सेल वालों ने काट पीट के वो राहुल के जब किया। और राहुल का तो ये भी बयान था, राहुल इतना बेवकूफ है, राहुल का तो ये भी बयान था कि गैस के गटर में से चाय बना रहा था वो पाइप लगा के। और राहुल इतना भी बेवकूफ है जो कहता है कि जहाज जाएगा और बादल होंगे, क्राउड होगा तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो इतना बड़ा ज्ञानी राहुल है और वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मोदी जी तो बेकार है। देखिए अभी आप चुनाव की बात किए तो बिहार चुनाव में अभी मोदी जी आपने देखा होगा हाल ही में समस्तीपुर गए थे, वहाँ पे उनका प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम शो में उन्होंने कहा एक बार मोबाइल का टॉर्च जला के सारे दिखा दो। तो अब उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और पब्लिक ये कह रही है कि अब इतने बुरे दिन आ गए कि हम लाइट छोड़ के लालटेन पे जाएंगे। तो यह भी एक सोचने वाली मुद्दा तो है। उनका लालटेन पे उनका निशाना था, लालटेन की रोशनी में पड़े हुए आदमी IPS IAS और डॉक्टर वगैरह बने। बिहार इस मामले में सबसे ज्यादा है। बिहार की इस मामले में मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिहार सबसे अच्छा है इस मामले में। सरकार गंदी है और आज आप LED की लाइट में बढ़ रहे हो। तुम रील बनाओ, ये रोजगार है, पकोड़े चलो, ये रोजगार है। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और मोदी जी को तो खास करके नहीं। आप इतनी गरमान पोस्ट में बैठे हुए हो, रील और पकौड़े चलना अगर रोजगार है तो फिर आपने अमित शाह क्यों लगा हुआ है? अमित शाह को भी लगाओ ना धंधे में। हमारे कोई भी नेता हो, मैं टारगेट करूंगा तो मोदी जी को करूंगा, क्योंकि सत्य में आप बैठे हो। मैं राहुल पे क्यों सवाल करूंगा? राहुल की तो मैं सवाल जब करूंगा वो कोई गलत बोला हो। अब मसला एक और है, गडकरी जी NHAI पे इतना लोन है और गडकरी जी कहते हैं हम इसलिए टोल ले रहे हैं, हम टैक्स इसलिए, बट मोदी जी कहते हैं मैं टैक्स इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा ठीक है जी। और गडकरी जी क्या करते हैं, वो टैक्स के पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, वो NHAI से लोन लेते, NHAI से लोन दिलवाया जाता है कि भैया लोन लो और लोन लेके तुम हाईवे बनाओ।
ठीक है, फिर NHAI पे लोन क्यों है? जब आप इतना टैक्स बढ़ा के ले रहे हो तो NHAI पे लोन क्यों है? मेरे दो ये तीन चीज सवाल बताओ ना। मोदी जी से 2-3 क्वेश्चन है। मोदी जी के 2-3 क्वेश्चन है। GST लगाई इन्होंने तो वो अब उन्होंने हटाई कि ये बचत उत्सव है, तो इसका मतलब पहले लूट उत्सव में क्या हुआ था। और फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि GST हटाई, तुमने कहा खाने पे कम कर दिए, ये कम कर दिए, वो कर दिए। कोई बता सकता है आज से 2 महीने पहले भी 35 रुपए ले 5% जो कम किया उसका फायदा नहीं मैं बताता रहूँ ना फायदा। आज से 2 महीने पहले भी भाई लोग 35 रुपए का आधा लीटर दूध ले रहे थे और GST का बचत उत्सव है, अब भी 35 रुपए का है। पर लोग क्या कहते हैं, जो अंधे हो चुके हैं कि बाइक है ना 8,000 सस्ती हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई बाइक तुम रोज खरीदते हो, भाई दूध चीनी तेल राशन तो तुम रोज खाते हो, बाइक तो कभी आदमी 2-4 साल में जब तक एक आज ले ली ना, जब तक उसका कबाड़ा नहीं हो जाएगा ना, उसे नहीं लुटा सकता। दूसरी बात, आज हमारे देश के अंदर जो सरकार बैठी है, और सरकार जो बैठी है कुछ लोग बागों की बेवकूफी से बैठी है, बेवकूफी से बैठी है। अगर इस बात का ये हमारी नई जनरेशन आलोकन करे ना, हमारी तो जिंदगी खत्म। हम 60 साल के हुए, हमें ना नौकरी चाहिए मोदी जी से, ना हमें रोजगार चाहिए, अभी तक कमा रहे हैं और खा रहे हैं। आगे राहुल आओ या मोदी आओ, हम फिर भी कमाएंगे जब तक। आप अभी की सरकार से सहमत हैं? नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। झूठी सहमत हो गया इस सरकार से। झूठी, एक मिनट भाई साहब, झूठी निकम्मी और नालायक सरकार एक जैसी आज तक कोई नहीं थी और ना होगी। ना होगी। और मैं तो कहता हूँ भगवान करे ऐसे मोदी जैसे प्रधानमंत्री है ना, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह पाकिस्तान में होने चाहिए। इस देश का सत्यानाश कर लिया, उसमें हो तो कम से कम हम ही उन्हें बर्बाद होते देखे ना। अरे भाई बर्बाद होते हुए बर्बाद होते तो देखे, हम तो हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पर माननीय वो है, आप माननीय जैसे काम तो करो। आप ऐसे भागा ब्याज देते हो। अपने नहाने के लिए झूठी जमुना बनाई जाती है, खूब चल रही है रील। ये तो वो तो करे कि नहाने नहीं गए, अगर नहाते तो फैले हो जाते। बिहार में तो टुकड़ा साफ हो जाता। हम नहामे गंदे पानी में, और मोदी जी के मिनरल वाटर की जमुना बनी। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए नासूर है। क्या है यार, जो सरकार अपने मुद्दों को लाती है, अपने क्या नाम है 2000 का नोट। देश पहले लगातार भुखमरी ये सब में मर रहा था, सुरक्षा में मर रहा था। अब देश को सुरक्षा दिया जा रहा है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। खान पान में नौकरी लगे तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। आपको बुरा क्या लग रहा है? पहले हम भीख मांगते थे, अब हम राजा बन गए। ठीक है, कहाँ राजा बहुत कहाँ बन गए ना। अरे भाई इतने राजा बन गए हैं कि लोग राशन के लिए बीजेपी सरकार तब से आई है, तब से 1000 कंपनी बंद हो चुकी है, आपको पता नहीं। मेरा बीजेपी यूपी में जो 5000 स्कूलों को जो बंद कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। वो क्या किया? बहुत अच्छा काम। आप दुख लग रहे हो, आप दुखी लग रहे हो। नहीं, बहुत अच्छा काम किया। मेरी बात समझे नहीं। आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे जब आपको बोलना है मोदी जी रोजगार के लिए बोला ना, रील देखो, लाखों करोड़ रुपए कमाओगे। रील देखो। एजुकेशन की बात नहीं कर रहा ना, स्वास्थ्य व्यवस्था। चाय बेचो यार, पढ़ने की क्या जरूरत है? चाय बेचो ना, 10 रुपए की चाय ईगो है भारत का ऐसा प्रधानमंत्री ना तो हुआ ना होगा जो इतने रुपए का कपड़े पहनता है। अच्छा, ठीक है, एक उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रह चुका है, ये चीज आपको भी पता है। उसके टाइम में जीडीपी कितनी थी और भारत की जीडीपी आज की क्या है? इस पे बात क्यों नहीं करते यार तुम? बात करते हो हिंदू मुसलमान पे। आपको पता है अभी इंडिया की क्या इकोनॉमी चल रही है? क्या इकोनॉमी चल रही है? टाइम में कितनी माइनस में चल रही है भाई, माइनस में चल रही है। शर्मा जी माइनस में चल रही है। हम जीडीपी शर्मा जी को पता है मैं बिका हुआ मीडिया नहीं हूँ। मैं इनको भी पता है, इनको भी पता है। मीडिया भारत का तीसरा स्तंभ होता है, चौथा भाई साहब, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान की जीडीपी नंबर 1 पे होनी चाहिए, चौथे पे आ गए हम। वो आंकड़ों में आ गए हैं, हकीकत में देखा जाए ना। अगर चौथे नंबर पे आने के बाद आम आदमी की पब्लिक की उसमें बदलाव हुआ हो जिंदगी में, तो मैं उसे मानूंगा।
जब आम आदमी तो पहले भी किरण के जी रहा था, आज भी जी रहा है वो। हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। आगे अभी 6 महीने हो आगे ये बीजेपी वाले भाई साहब आगे 2500 अभी तक अरे ना आप ये बात इनसे पूछो ना। दूसरा ऑप्शन ये दिया था बीजेपी सरकार ने, यमुना की सफाई हो गई। यमुना की सफाई कहाँ हुई? आरटीओ पे गेट बना रखा है छठ पूजा के लिए। अरे भाई अभी मैं दूध का दूध पानी कर देता हूँ भाई, अभी पानी कर देता हूँ। अभी चलो मेरे साथ कैमरा लेके चलो, अभी मैं दिखाता हूँ। तो पहले दिन छठ के दिन तो सफाई थी मानता हूँ, आज मैं चलो मेरे साथ कैमरा लेके चलो, अगर दिखा देता हूँ। केजरीवाल के राज्य की सरकार थी, इनकी सेंटर में सरकार है एनडीए की यार, और क्या नाम राज्य में सरकार है। जो ये हमने साफ नहीं कर पाई, कौन सरकार साफ कर पाएगी? ये सारे जुमले करती हैं और कुछ नहीं करती है, काम धाम नहीं। बीजेपी सरकार में बस एक ही ऑप्शन है, हिंदू मुसलमान करना, और कोई ऑप्शन नहीं है। छोटा आदमी है, मेरे बात सुन लो, इसको कुछ तथ्य तो पता नहीं है। यमुना कितनी साफ हो रही है, कितनी मशीनें लगा दी गई है, और आज देख लो मेरी बात सुन लो, यमुना के अंदर मुख्यमंत्री घूम रही है और सारे नेता घूम रहे हैं, और वहाँ पे छठ पूजा हमारी मैया की पूजा हो रही है और साफ होने का काम हो रहा है। दिल्ली एक सुधार के काम में चल रही है, राम राज्य चल रहा है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं। यमुना का पानी पीने लायक हो गया है, जाके पिए। किसमें? केजरीवाल ने 11 साल में यमुना साफ क्यों नहीं किया? वो बोला था मैं यमुना साफ नहीं किया उसने, बेवकूफ था वो। केजरीवाल ने क्या बोला था, मैं यमुना साफ नहीं करूंगा तो मुझे हरा देना। पिछले 27 साल में यमुना साफ नहीं हुई। पिछले 27 साल में यमुना साफ हुई कि नहीं, आप इसका ये जवाब। सर केमिकल ब्लू ड्रम में रखा जाए, व्हाइट ड्रम में रखा जाए या ब्लैक ड्रम में रखा जाए, ये बयान मेरा है, मेरी बात सुन लो छोटे भाई, आपका है। आपको इतना पता ही नहीं, ब्लू ड्रम और व्हाइट ड्रम और पिंक ड्रम। और आप ये बताओ यमुना की सफाई किससे हुई है? यमुना की आप ये सफाई बताओ यमुना की सफाई किससे हुई? सफाई जो भी केमिकल से नहीं होती है, यमुना की सफाई दिल से होती यहाँ है। पे आपका जरूर। देखो मेरी बात सुनो, यमुना की सफाई दिल से होती है और दिल से भारतीय जनता पार्टी सफाई करने का काम कर रही है। और चंद दिनों के अंदर देखो मेरी बात सुनो, ये 11 साल में सफाई नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे हमारा 6 महीना हुआ है, 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात सुनो, फिर भी 50% यमुना साफ हो गई है और आने वाले दिनों में यमुना एकदम गंगा पवित्र पवित्र हो जाएगी। ये लोग नहाएंगे उधर, उसके अंदर जाके डुबकी लगाएंगे, इनका सेटिंग देखो भाई साहब, अगर जमुना ऐसी होती है कि जिसमें हर आदमी डुबकी लगाए, जमुना एक पावन है हमारे लिए, जमुना को मानते हैं, गंगा को मानते हैं। अगर जमुना ऐसी होती है वो दिन आएगा कि साफ हो जाए तो मुझे बड़ी, आज मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और या झाड़ू, बीजेपी हो, झाड़ू हो, कोई भी अदर पार्टी हो यार, सब आगे उसमें। अगर मैं बताऊं ना, अगर इनकी नीयत होती ना साफ करने की, तो कोई ऐसी, सुन लो, केजरीवाल ने क्या बोला था? साफ करने की अगर इनकी नीयत होती, इनकी नीयत है सिर्फ वोट लेने की। जमुना साफ हुई, केजरीवाल ने क्या बोला था? इतनी साफ नहीं हुई थी, गंदा पानी था, छठ वाले दिन भी गंदा पानी था, बिल्कुल गंदा पानी था। और कई फैक्ट्रियों ने, लैबों ने उसे, कई लैबों ने उसे पीने लायक, यूज लायक नहीं बताया था। लेकिन मनोज तिवारी और माननीय रेखा गुप्ता जी दोनों ने दायरा किया, आए गए, तो वहाँ पे तो कहा कि कोई सफाई, कोई गंदा नहीं था। अगर इतना ही तुम्हें शौक है और दुनिया हिंदुस्तान की जनता को दिखाने का, मेरा चैलेंज है आज भी और उस दिन भी था कि एक गिलास पानी रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी और कोई भी हो, कपिल शर्मा वर्मा जो भी हैं, पी के दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते? अगर पानी इतना साफ है तो वो पीने लायक भी है, पीने लायक भी है। अगर पानी साफ है, पीने के नाम पे लेके, है ना, आज में ले लिया। अरे एक गिलास पी के दिखाओ ना, शाम तक के लंबे लेट हो जाओगे। पर ये है कि दुनिया को इतना ही बनाओ जितना बन सके। सर मैं भैया से पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे कि यमुना में पीने लायक है, मैं इनका शरीर का पूरा चेकअप करवाता हूँ, क्या ये हमारे सामने बोलने लायक है? कितनी बीमारी इस बंदे के अंदर भरी हुई है। एक बंदा, अगर जो तुम पेशाब करो, मैं तुम्हारा पेशाब का चेक करो कितना गंदा पेशाब तुम्हारा निकल रहा, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हो। आप कितनी गंदगी लेके घूम रहे हो, आप खुद का अपना इलाज नहीं करा सकते, खुद को सुरक्षित नहीं कर सकते हो। नहीं, ये बीमारी तो तुम मुझे बोल रहे हो। अरे तुम क्या पवित्र घूम रहे हो? तुम क्या मोदी के आदमी हो इसलिए पवित्र? क्योंकि है वही ये कितने भी पाप कर दो, मोदी की तारीफ कर दो, ये साफ हो गए। ये देखो, ये ऐसे लोग हैं जो मेरी बात सुनो, नहाते भी नहीं है, कभी कपड़े चेंज नहीं करेंगे, कभी इनकी बीमारी का कितना बढ़िया सूट वूट टाइम है, इतना बढ़िया, वो तो 50 रुपए। ये वो लोग हैं, इनका मोदी जी के यहाँ बोल है ना, कितने भी पाप कर दो, मोदी जी की तारीफ कर दो, ये पाप। आज मैं इनसे एक बात बोल रहा हूँ, जो बीमारी मेरे अंदर है, ठीक है,
जो बीमारी मेरे अंदर, तुम्हें कैसे पता कि तुम बीमार नहीं हो? मुझे पता लगा ना, मेरी बात कैसे पता लगा? ये मोदी ने बीमारी का- एक्सरे किया था, बीमारी का ये मोदी पता ने लगा। एक्सरे किया है देखो मेरी तुम्हारा। बात सुनो, बीमारी का इसलिए पता लग रहा है कि गांठ जलन होती है। देखो मेरी बात सुनो, एक बंदा विकास करता है, अगर जो एक भाई देश के अंदर विकास एक कर रहा मिनट, है, आज एक भाई मेरा आगे फिर बढ़ रहा है, चैलेंज है भाई, आगे बढ़ रहा है, तो उसका बात आज फिर चैलेंज है, गरीबों के हक में कोई पांच फैसले, कोई पांच फैसले मोदी के गरीबों के हक में। अरे मैं गरीब नहीं हूँ, और भी तो हैं। कौन अगर उन गरीबों के हक में गरीब है ही नहीं देश के पांच अंदर। फैसले जो गरीबों के हित में हो, गरीब बता का दो, होता है, ये कहते हैं क्या? बताओ।